राजा रामचंद्र भगवान की रघुकुल भूषण महाराज अज के पुत्र राजा दशरथ। 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, लेकिन दुख की बात है घर में एक भी संतान नहीं है। देवासुर संग्राम हुआ, राजा दशरथ गए हैं। जब भी थकते हैं तो स्वर्ग में जाकर के विश्राम करते हैं। चक्रवर्ती धर्म सम्राट है राजा दशरथ। एक दिन की बात है, स्वर्ग में विश्राम करके वापस लौट रहे थे कि नारद जी पहुंच गए। इंद्र को कहा कि निर्वंशी व्यक्ति का मुख देखने का धर्म नहीं है और तुम बगल में बिठाते हो। इंद्र ने जिस स्थान पर दशरथ बैठे थे उस जगह को पवित्र करवाया। इतने में राजा दशरथ लौट करके आए तो देखा जिस जगह पर मैं बैठा हूं उस जगह को पवित्र करवाया जा रहा है। अब तो महाराज बातें छिड़ी, बातों में बहस हुई और बहस ने इतना कराल रूप धारण कर लिया झगड़े का कि इंद्र से एक अपराध बन गया। राजा दशरथ को स्वर्ग से धक्का लगा दिया और जो ही राजा दशरथ को स्वर्ग से धक्का लगाया है, महाराज कहते राजा दशरथ स्वर्ग से धरती की तरफ गिरते चले आ रहे हैं। आगे चरित्र आएगा एक पक्षी का जिसका नाम है जटायु, गिद्धराज जटायु। जटायु ने दिव्य दृष्टि से देखा, अरे राम राम, ये तो चक्रवर्ती धर्म सम्राट राजा दशरथ है। ये तो वही दशरथ है जिनके घर में मेरे प्रभु श्री राम अवतार धारण करके आने वाले हैं। आहा, दोनों पंखे फैला अपने ऊपर दशरथ को लिया और धरती पर ले आए। फिर दशरथ मूर्छा से जागृत हुए। भगवान आपने मेरे प्राण बचाए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या दूं? पहले तो जटायु ने मना कर दिया, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर बार बार निवेदन किया। जटायु ने कहा आज मौका है और महाराज मौके को कभी खोना नहीं चाहिए। मौका अगर जीवन में मिले, समय मिले, एक बार समय जरूर मिलता है, मौका अवश्य मिलता है। अगर किसी ने सदुपयोग कर लिया तो जटायु ने कहा आप अपनी ज्येष्ठ संतान मुझे दे दे। देह प्राण से प्रिय कछु नहीं, प्राणों से प्रिय कुछ नहीं है और मैंने आपके प्राणों की रक्षा करी है, तो मुझे ज्येष्ठ संतान दे दें। दशरथ जी महाराज बेहद होकर के रोने लग गए। जटायु ने कहा क्या हुआ? बोले मेरे घर में संतान होती तो आज स्वर्ग से मुझको ढकेला नहीं जाता। जटायु तो जान रहे थे सब। जटायु ने कहा भगवान मैं ये नहीं कहता, आज ही दे दो। फिर बोले कभी भविष्य में तुम्हारे घर संतान हुई तो ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे देना, और संतान न हो तो तुम्हारा भी भला करे राम और मेरा भी भला। जैसे सब कैसे। अब दशरथ ने कहा मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अगर आपकी वाणी सत्य हो जाए, मेरे घर में संतान हो जाए तो मैं वचन देता हूँ रघुवंश कुलभूषण कि मैं अपने ज्येष्ठ संतान आपको समर्पित कर दूंगा। और महाराज रघुवंशियों की एक आन है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरो वचन न जाई। भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन ये वचन से मुकरते नहीं है। ऐसी है राम कथा, ऐसे हैं रघुवंशी लोग। और कहते हैं दशरथ जी लौट आए, आज मन बड़ा व्याकुल है। कहते हैं जब मन व्याकुल हो, जब मन दुखी हो, मन अशांत हो, मन में कलह क्लेश हो, तो एक ही द्वार है हमारे जीवन में जहां जाने से मन शांत होता है, जहां जाने से समस्या का समाधान मिलता है, और वो द्वार है गुरुद्वार। हम लोग कहावत में कई दिन सुना चुके हैं कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। करता करे न कर सके
गुरु किए सो होए। अगर किसी का समर्थ गुरु हो, महाराज कुछ भी कर सकता है। फिर दशरथ का तो वशिष्ठ जैसा गुरु है, कोई ऐसा वैसा गुरु नहीं है, समर्थवान गुरु है। समर्थ कहूँ नहीं दोष निसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। महाराज दशरथ मन से व्याकुल है और बस गुरुदेव के पास जा रहा है। तुलसी एक बार भूपति मन माही, 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 तेरी गाने रह सुनाई। चौथी अवस्था आ गई, लेकिन मेरे घर में कोई संतान, मैंने व्याकुल है। गुरु चरणों का मन में ध्यान किया और भरोसा है कि गुरु के द्वार पर जाकर के मेरी हर समस्या का समाधान हो सकता है। चरण लागे करे विनय साला, चरण लागे करे विनय साला, ओ चरण लागे करे विनय साला। गुरुदेव के चरणों में जाकर के जो रुदन किया, गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? बोली चौथी अवस्था आ गई, एक भी संतान नहीं है घर में। वशिष्ठ ने कहा एक जरा सी बात पर इतना रोए जा रहे, धैर्य धारण करो। गुरु के होते हुए लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। पर मुझे लगता है आज कलयुग के प्रभाव से ये संबंध भी बड़ा कमजोर होता जा रहा है। एक छोटी सी बात कह दी जाए, कुछ कहा सुनी हो जाए, बस संबंध खत्म। संबंध कोई भी हो, हम देख रहे हैं संबंध पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, जरा सी बात पे संबंध खत्म। बोले आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मुझे महाराज जी कहते थे कि एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। कितनी बात पर? जरा सी बात पर, एक जरा सी बात पर परसों के याराने गए, लेकिन लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। लो चलो अच्छा हुआ ये भी कुछ लोग तो पहचाने गए। और फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया, धरहु धीर कोई है सुतचारी, धरहु धीर है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन भगत भगत भारी।
देता हूँ, आप थोड़ा धैर्य और धारण करें। धरो धीर हुई है सुतचारी, 4 संतान होंगी, एक एक अवस्था के हिसाब से 4 संतान दूंगा। और संतान भी ऐसी वैसी नहीं, फिर बोले प्रभुवन विदित भगत भयहारी, जगत के मालिक को तुम्हारा बेटा बना दूंगा। क्या बात करते हो साहब, गुरु हो तो ऐसा होना चाहिए, जगत के मालिक को तुम्हारा बेटा बना दूंगा। आहा, निश्चिंत होकर के दशरथ लौटे। फिर श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ हुआ और फिर यज्ञ में से चरु लेकर के प्रकट हुए यज्ञ पुरुष भगवान। फिर कहते अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। और फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, मर्यादा में रह करके 9 महीने व्यतीत, 1 वर्ष पूरा निकल रहा है। अब तुलसी कहते जो लगन ग्रह भारत थी, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुखमूल। राम जी का सुंदर वो समय आ गया अवतार लेने का। और तिथि महीना कौन सा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये वही समय है, वही रामनवमी, जिस समय रघुनाथ धरा पर पधारे पापियों के पाप को निवारण करने के लिए, भक्तों के दुख को हटाने के लिए, दशरथ कौशल्या को प्रेम प्रदान करने के लिए। क्योंकि रघुनाथ जानते हैं कहीं सबरी इंतजार में बैठी है, कहीं कोई गुह बैठा हुआ है, कहीं अनसुईया बैठी है, कहीं वो हजारों संत इंतजार में बैठे हैं कि कब राम जी आएंगे और कब हमें रघुनाथ का दर्शन होगा। नौमी तिथि है, सुंदर समय आया है। आइए हम श्री रघुनाथ के जन्मोत्सव के जो अयोध्या में मनाया जा रहा है उस प्रांगण में हम और आप मानसिक भाव से पहुंचे। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, सुकल पक्षय विदित हरिप्रीता, सुकल पक्ष अवधित हरिप्रीता, सुकल पक्षय विदित हरिप्रीता, सुकल पक्ष अवधित हरिप्रीता। सुंदर समय है, नौमी तिथि है, मधुमास, यही चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है जो अब चल रहा है। और अभिजीत नक्षत्र में राजा रामचंद्र पधार रहे हैं। समय कैसा है? मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस है, बीच का दिन है, न रात्रि का समय है, न 12 से ऊपर है और न 12 के नीचे है। मध्य दिवस है, बिल्कुल बीच का, बीच ठीक दिन के 12 बजे। क्यों? क्योंकि राम जी जानते हैं कि मैं राजघराने में आ रहा हूं और राजाओं की सवारी दिन के ठीक 12 बजे निकलती है। देखो, राजा रामचंद्र जी दिन के ठीक 12 बजे आए हैं और भगवान श्याम सुंदर रात्रि के ठीक 12 बजे आए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं राम जी कि मैं राजघराने में आया हूं इसलिए दिन में आया, और भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं तो भैया चोर हूं और चोर लोग रात में ही आया करते हैं। क्यों जी महाराज, चोर लोग कब आते हैं? दिन में आते हैं क्या? अरे कौन ऐसा साहूकार चोर होगा जो दिन में आएगा चोरी करके? रात्रि के समय आते हैं। फिर भगवान ने कहा कि जितनी भी काम वासनाएं सब रात में परेशान करती है, इसलिए भगवान
कृष्ण रात्रि के 12 बजे आए और लोग दोपहर का भोजन करने के बाद में विश्राम करते हैं, इसलिए सुख के धाम है रघुनाथ, इसलिए दिन के ठीक 12 बजे पधारे। माथ दिवस अति शीत न घामा, माथ दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। यज्ञ समिति के तरफ से थोड़ा सा भेंट है। अच्छा, राम जन्मोत्सव